हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अपने 10 मिनट सीरीज में बिहार के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, यानी कि वन जीव अभयारण्य के बारे में। बेसिकली यहाँ से कैसे सवाल आएंगे, आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से जिले में है, यानी डिस्ट्रिक्ट के वाइज आपको इसको याद रखना है। साथ ही साथ आप बिहार में उस डिस्ट्रिक्ट को देख भी सकते हैं कि ये है कहाँ पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा सबसे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, जिसे हम पश्चिम चंपारण कहते हैं, तो बिहार का इकलौता नेशनल पार्क जो कि है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, एक टाइगर रिजर्व भी, ये है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये कहाँ पर है? ये है बेतिया, वेस्ट चंपारण, है ना, वेस्ट चंपारण में ये है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारे मैमल्स मिलते हैं, चिड़िया भी है, रेप्टाइल भी है और एम्फीबियन भी है। तो पहला जो हमें टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखनी है, ये है वाल्मीकि। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे भीम बांध। भीम बांध पे सवाल आ चुका है। ये मुंगेर में है। मुंगेर आप देखिएगा कि बिहार के साउथ ईस्टर्न पोर्शन में मुंगेर है। यहाँ पर भीम बांध है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये अपने श्रब्स के लिए फेमस है, यानी कि घास के मैदान के लिए, पेड़ के लिए फेमस है। यहाँ पर भीम बांध में आपको हर्ब्स भी मिलेंगे, यानी कि ज़्यादा जो वन जीव है उससे ज़्यादा ये यहाँ के वनस्पति के लिए, इसका जो वेजिटेशन है उसके लिए ये फेमस है। ये है मुंगेर। नेक्स्ट आप देखिएगा उदयपुर। नाम है इसका उदयपुर, लेकिन है ये कहाँ पे? वेस्ट चंपारण में। तो उदयपुर से राजस्थान मत समझिएगा, ये उदयपुर भी कहाँ पे है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेस्ट चंपारण में ही है। बिहार के जिलों का मैप आप देखते रहा कीजिए, क्योंकि सवाल आते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा जिला बॉर्डर टच कर रहा है। यहाँ पे पश्चिम चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर भी है, बक्सर है, कैमूर है। तो ये सवाल आ सकता है। ये झारखंड से कौन से जिले टच हो रहे हैं? जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कटिहार है, भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है, रोहतास है ना। और आगे हम देखेंगे कि वेस्ट बंगाल से, तो वेस्ट बंगाल से कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज है, याद करना आसान है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश से कितने जिले बॉर्डर टच करते हैं और झारखंड से कितने जिले बॉर्डर को टच करते हैं। बेतिया कहाँ पे है? तो बेतिया आपके वेस्ट चंपारण में है। यही वेस्ट चंपारण में उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैमूर जिला। अगर आप फॉरेस्ट की बात कीजिएगा तो सबसे ज्यादा एरिया फॉरेस्ट कवर्ड का कहाँ है? ये कैमूर में ही है। तो कैमूर और रोहतास के फॉरेस्ट डिवीजन में ये कहाँ मिलेगा आपको? ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। तो कैमूर और रोहतास में आपको कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल रहा है। कैमूर आप देखिएगा कि सबसे साउथ वेस्ट में है। कैमूर सबसे साउथ वेस्ट में है। यहाँ पे जो पहाड़ मिलते हैं वो विंध्यन रेंज के पहाड़ हैं। तो ये विंध्यन रेंज के पहाड़ हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सेडिमेंटेशन ज़्यादा है, सेडिमेंट्री रॉक आपको यहाँ पर मिलते हैं। जो बाकी जो बिहार का जो आपका सदर्न रीजन है, ये एरिया आर्कियन रॉक फॉर्मेशन का है, यानी यहाँ पर इग्नियस रॉक मिलने की संभावना ज़्यादा है। मिनरल्स आपको ज़्यादातर इग्नियस और मेटामॉर्फिक, यानी कि अगनीय चट्टान में मिलते हैं या फिर रूपांतरित चट्टानों में मिलते हैं। और जो झारखंड से बॉर्डर टच होता है, यहाँ पर आपको ज़्यादा मिनरल मिलता है। बिहार के बारे में ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ जो नॉर्थ का बिहार है, ये आपका तेराई क्षेत्र का बिहार है। नॉर्थ का बिहार तेराई क्षेत्र का बिहार है। और बाकी ये जो एरिया है, ये आपका गंगा प्लेन है। ये गंगा का मैदानी क्षेत्र है। गंगा का मैदानी क्षेत्र है ये वाला पोर्शन। तो जो सबसे नया बना हुआ कौन सा पोर्शन हो जाएगा? फिजियोग्राफी के अनुसार सबसे नया बना हुआ पोर्शन गंगा का ही प्लेन हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाटरनरी पीरियड का है। पहले हिमालय बना, उसके बाद गंगा का मैदानी क्षेत्र बना, राइट। तो कैमूर के बारे में हमने देख लिया। अब आता है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये गया में है। गया जो कि झारखंड से बॉर्डर टच कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, यानी गर्मी सबसे ज़्यादा गया में होती है ना। तो गया में आपको ये क्या मिल रहा है? गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल रहा है। आगे हम देखेंगे राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो राजगीर कहाँ हो सकता है? राजगीर में ही हो सकता है। ये नालंदा यानी कि बिहार शरीफ जिला है बिहार का। तो यहाँ पे आपको राजगीर देखने को मिल रहा है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। पटना के जस्ट साउथ में पड़ता है ये। आगे हम देखेंगे तो ये है नवादा, नवादा फॉरेस्ट डिवीजन। नवादा में एक फॉल भी है,
एक वाटरफॉल है, काफ़ी फेमस है ये नवादा का वाटरफॉल। लोग यहाँ पे पर्यटन के लिए घूमने जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं। ये कौन सा जगह है? ये है नवादा। यहाँ पे रजौली, ठीक है, रजौली कहाँ है? तो ये है आपका नवादा में, इसको आप याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग में ज़्यादा संभावना है कि आएगा। फिर आता है दरभंगा। दरभंगा की जब हम बात करते हैं, आप जानते हैं कि पीएमसीएच जो कि पहला मेडिकल कॉलेज था बिहार का, इसके बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज ही खुला था, है ना, डीएमसीएच जिसको आप कहते हैं। तो दरभंगा में कुशेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये मिथिला फॉरेस्ट डिवीजन है, ये है दरभंगा का। और इसको आप देख सकते हैं कि दरभंगा बिहार के नॉर्दर्न पोर्शन में है, दरभंगा बिहार के नॉर्दर्न पोर्शन में है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे, ये है बड़ाइला झील। बड़ाइला झील कहाँ है? वैशाली में है। वैशाली, हाजीपुर आप जानते हैं पटना से गंगा नदी के जस्ट दूसरे साइड हाजीपुर है। यहाँ पे वैशाली जो कि पूरी दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र भी था। वैशाली में वज्जी महाजनपद था और ये दुनिया का पहला गणतंत्र था। तो यहाँ पे बड़ैला झील है, बड़ैला बर्ड सेंचुरी आपका कहाँ पर पड़ेगा? तो ये वैशाली हाजीपुर में पड़ेगा। आगे हम देखेंगे नकटी डैम। अब देखिए इसको याद करना जरूरी पड़ गया, नकटी और नागी यानी कि नागी नकटी बर्ड सेंचुरी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल 5 जून जिस दिन हम एनवायरनमेंट डे मनाते हैं 2024, ये अनाउंस किया गया कि नागी और नकटी दोनों को ही हम रामसर साइट में डाल रहे हैं। दोनों को ही रामसर साइट में जगह मिल चुकी है। यानी कि अगर हम दुनिया भर में वेटलैंड्स की बात करेंगे, आर्द्र भूमि की बात करेंगे, उसको संरक्षित करने की बात करेंगे, उसका कंजर्वेशन करने की बात करेंगे, तो उसमें नागी नकटी को भी ऐड कर दिया गया है। इसी के साथ साथ भारत में अब कुल 82 यानी कि 82 ऐसे आर्द्र भूमि के क्षेत्र यानी कि वेटलैंड्स बन चुके हैं जो कि संरक्षित हैं। किसके द्वारा? रामसर साइट्स के द्वारा संरक्षित हैं। इसके पहले आपको याद होगा कि बिहार में एक कांवड़ झील भी है। कांवड़ झील कहाँ है? क्योंकि बिहार का पहला रामसर साइट कांवड़ झील ही है। तो नागी नकटी को भी ऐड कर दिया गया। बिहार में टोटल 3 हो गए हैं। तो ये है नकटी और साथ ही साथ आप देखिएगा नागी दोनों ही जमुई में है। नागी और नकटी दोनों ही कहाँ है? तो ये जमुई में है और जमुई के फॉरेस्ट डिवीजन में ये आपको मिल रहे हैं। अब जैसे हमने अभी बात की कांवड़ झील के बारे में, कांवड़ झील एक ऑक्सबो है। ऑक्सबो का क्या मतलब होता है? जैसे कि गंगा नदी इस तरह से बह रही है तो जाते जाते आगे आते होते ये लहरिया कट इस तरह से मारने लगेगी, ठीक है। जब ऐसे लहरिया कट मारेगी तो ये वाला पोर्शन कट के बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सबो, ठीक है। ये सांड के कुबड़ जैसा ऐसा रहेगा। तो ये क्या है? ये है ऑक्सबो लेक बन जाएगा। अब ये जो ऑक्सबो है ये कहाँ है? ये बेगूसराय में है। बेगूसराय में ये कांवड़ झील है जो कि बिहार का पहला रामसर साइट रह चुका है। बिहार का पहला रामसर। अच्छा, रामसर की कहानी पता है क्या आपको? रामसर क्या है? तो एक्चुअली 2 फरवरी को मीटिंग हो रही थी 1971 में। रामसर एक शहर है ईरान का। तो ईरान में मीटिंग हो रही थी और ये बात हुई कि हम लोग क्यों नहीं बचाते हैं उन जगहों को जो कि आर्द्र भूमि क्षेत्र है, जो कि थोड़ा बहुत दलदली क्षेत्र है। उन जगहों को बचाना जरूरी है। क्यों जरूरी है उन जगहों को बचाना? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी है। बहुत सारे तरीके के पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी तरीके के पक्षी हैं, बहुत सारे तरीके के जीव जंतु हैं। तो इसे बचाना जरूरी है और इस कारण से इसे रामसर साइट कह दिया गया। आगे हम देखेंगे विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन। तो गैंगेटिक डॉल्फिन, क्योंकि हमने गंगा की डॉल्फिन को अपना नेशनल एक्वेटिक एनिमल कहा है, तो गंगा की डॉल्फिन को हमने नेशनल एक्वेटिक एनिमल कहा है। ये है विक्रमशिला और ये कहाँ पे है? विक्रमशिला जो है ये है भागलपुर में। अच्छा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एक राजा ने स्थापित किया था। ये राजा पाल वंश का था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पाल वंश का वो कौन सा राजा था जिसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की? ओके, तो हम देखेंगे ये भागलपुर है। आगे
आगे हम देख रहे हैं बिहार में किस टाइप के क्लाइमेट्स होते हैं। तो अब देखिएगा कि बिहार में जो बंगाल से टच करने वाला जगह है ये कौन सा है, ये ह्यूमिड है, यानी कि इसकी आर्द्रता ज़्यादा है। और जो नीचे वाला पोर्शन है जो झारखंड यूपी से टच कर रहा है ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, यानी कि सूखा है, सेमी एरिड है। फिर यहाँ पे बारिश होती है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जहाँ है, तराई क्षेत्र है, इससे थोड़ी सी कम बारिश यहाँ इस क्षेत्र में हो रही है। और बाकी का जो हमारा बिहार है वो ड्राई सब ह्यूमिड है। अगर कोपियन क्लासिफिकेशन में पूछा जाएगा तो बिहार CWG है, यानी कि ये सब ट्रॉपिकल है। साथ ही साथ यहाँ पे बारिश कब होती है, तो बारिश समर के सीजन में होती है, यानी कि विंटर ड्राई है। और जी का मतलब है ये गंगा का प्लेन है। तो बिहार का कोपियन क्लासिफिकेशन CWG है। और लास्ट में एक मैप यहाँ पर आपको दिख रहा है जहाँ पर बांगर, खादर, बाल सुंदरी, तराई, जो पर्वत पादीय मिट्टी है, साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिएगा लाल मिट्टी है ना, ताल मिट्टी आपको दिख रही है। तो ये मैप आप भी अपने कॉपी में बनाइए। आज आपका होमवर्क है कि आप सॉइल ऑफ बिहार का मैप अपने कॉपी में बनाइए। सॉइल ऑफ बिहार का मैप आप अपने नोटबुक में बनाइए और मुझे टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। थैंक यू फॉर द क्लास, ऑल द वेरी बेस्ट।